नमस्ते दोस्तों हम लोग इंडियन जियोग्राफी को देख रहे थे और इंडियन जियोग्राफी में हम लोग इसके करीबन 8 लेसन को हम लोग कवर कर चुके हैं। इससे पहले का जो लेसन था वो 07 के नेम से ही अपलोड है। तो आज का जो लेसन है वो लेसन नंबर होगा 09। तो इंडियन जियोग्राफी के 09 लेसन में हम लोग केवल अभी तक हिमालय को देख रहे थे और हिमालय को देखते हुए हम लोग हिमालय के प्रादेशिक विभाजन समझ रहे थे। पुराने वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत बेनिफिशियल वीडियो हैं। तो हम लोग प्रादेशिक इसके विभाजन को देख रहे थे हिमालय को। तो प्रादेशिक विभाजन में हम लोग समझ चुके थे कि जो हिमालय होते हैं उनको हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं। और जिसमें से हम लोग ये समझ चुके थे कि यहाँ पर जो सबसे पहले हिमालय दिखाई देता है वो कौन सा हिमालय दिखाई देता है, पंजाब हिमालय। उसके बाद जो हिमालय दिखाई देता है वो कौन सा हिमालय होता है, कुमायूं हिमालय। उसके बाद जो हिमालय दिखाई देता है उसका क्या नाम होता है, नेपाल हिमालय। उसके बाद जो लास्ट में हिमालय दिखाई देता है वो कौन सा हिमालय होता है, असम हिमालय। पंजाब हिमालय को हम लोग पिछले वीडियो में डिटेल में देख चुके थे। हम ये समझ चुके थे कि पंजाब हिमालय जो होता है वो किन 2 नदियों के बीच का पर्वतीय भाग होता है। तो एक नदी का नाम बताया था जिसका नाम था सिंधु नदी। सिंधु नदी और कौन सी नदी बताई थी, सतलज नदी। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य जो पर्वतीय भाग पाया जाता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पंजाब हिमालय। इसके बाद आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। किस हिमालय को समझने की कोशिश करेंगे, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय से क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो कुमायूं हिमालय को समझने के लिए सबसे पहले ये जान लेंगे कि कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के मध्य का भाग है। तो कुमायूं हिमालय सतलज नदी और किस नदी के बीच में के मध्य में पाया जाता है, काली नदी। तो एक बात समझ में आ गई हम लोगों के कि यह किन 2 नदियों के बीच का भाग है। तो किन 2 नदियों के बीच का भाग है, तो सतलज नदी और किस नदी की बात कर रहे हैं हम लोग, काली नदी। काली नदी और किस नदी की बात हो रही है, सतलज नदी। इन 2 नदियों के बीच का जो भाग है वो भाग कौन सा कहलाता है, कुमायूं हिमालय। तो कहाँ का, मध्य में। देखें, अगर हम लोग सतलज नदी और कुमायूं हिमालय के मध्य में जाएं और मध्य में जाकर हम इसके पश्चिमी भाग को देखें, किस वाले भाग को देखें, पश्चिमी भाग को देखें। तो पश्चिमी भाग वाले जो हिमालय होता है उसको बोलते हैं गढ़वाल हिमालय। क्या नाम देते हैं, गढ़वाल हिमालय। क्या नाम दिया जाता है, गढ़वाल हिमालय। जबकि अगर हम लोग इसके पूर्वी भाग को देखें, किस वाले भाग की बात हो रही है, पूर्वी वाले भाग की। तो इस पूर्वी वाले भाग को हम लोग क्या नाम देते हैं, कुमायूं हिमालय। तो कुछ तो बात समझ चुके होंगे कि कुमायूं हिमालय आखिरकार सतलज नदी और काली नदी के बीच का मध्य का भाग है। और मध्य के भाग में भी इसका कौन सा वाला भाग है, मध्य वाले भाग का पूर्वी भाग है। और पश्चिमी भाग इसका कौन सा हिमालय कहलाता है, गढ़वाल हिमालय कहलाता है। ठीक है ना। अब अगर थोड़ा सा देखा जाए, ये क्या चीज़ दिखाई दे रही है अपन को, कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय की अगर पंजाब हिमालय से कंपेयर की जाए, इस कुमायूं हिमालय और पंजाब हिमालय की कंपेयर की जाए तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय कैसा दिखाई देता है, सबसे बड़ा। हालांकि इन सभी में भी सबसे बड़ा हिमालय कौन सा होता है, कुमायूं हिमालय। और सबसे छोटा कौन सा हिमालय होता है, असम हिमालय। तो अगर हम कुमायूं हिमालय की बात करें और कुमायूं हिमालय में अगर देखा जाए या पूछ लें कि बताएं कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, इस कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो कुमायूं हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, नंदा देवी। कुमायूं हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, नंदा देवी। इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, 1817 मीटर इसकी जो है औसतन ऊंचाई है। तो ये कुमायूं हिमालय से इम्पोर्टेंट बात हो गई थी। और यही चीज़ याद रखना है कि कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के मध्य का भाग है, तो सतलज नदी और काली नदी। इसके सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है,
इसके सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? नंदा देवी। इसके बाद हम लोग आते हैं, हमारा अगला हिमालय कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। किसकी बात कर रहे हैं? नेपाल हिमालय। तो हम नदियों के क्रम में कहाँ तक बढ़ चुके थे? सिंधु नदी हो गई थी, सतलज नदी हो गई थी, काली नदी हो गई थी। इसके बाद जो अगली नदी हमारी आएगी नेपाल हिमालय में, वो कौन सी नदी आ जाएगी? महानंदा नदी। किस नदी की बात हो रही? महानंदा नदी की। तो अब समझ गए होंगे कि ये किन दो नदियों के मध्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है काली नदी, और कौन सी नदी के मध्य में पाया जाता है? महानंदा नदी के। इसका इम्पोर्टेंट क्या है? इसका इम्पोर्टेंट केवल यही याद रखना है कि इसका विस्तार कितने किलोमीटर में है लंबाई के हिसाब से। तो ये कितने किलोमीटर में है? केवल 800 किलोमीटर। तो इसका विस्तार केवल कितने किलोमीटर में है? 800 किलोमीटर में। इसके बाद अपना कौन सा हिमालय आ जाता है? असम हिमालय। किस हिमालय की बात करेंगे? असम हिमालय की बात करेंगे। असम हिमालय किन दो नदियों के मध्य का भाग है? तो महानंदा होगी, और कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र। तो इन दो नदियों के बीच देखा जाए तो ये पाया जाता है, इसका जो विस्तार है वो करीबन कितना है? 750 किलोमीटर। तो इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कितने भागों में होता है? 4 भागों में। कौन कौन से भाग इसके? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। नदियों भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, सिंधु, सतलज, काली, महानंदा और ब्रह्मपुत्र। इन्हीं के मध्य के ये सभी भाग कहलाते हैं। वीडियो को बार बार देखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। अगले लेसन में हम लोग मैदानी भागों को समझेंगे डिटेल में। थैंक यू।